अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। आपने देखा होगा कि बकरीद के दिन कैसे गाजियाबाद के खोड़ा में असद ने सूर्या चौहान को चाकुओं से गोद कर मार डाला था। हालांकि कुछ घंटे बाद फोर्स ने एनकाउंटर के दौरान उसे 72 औरों के पास भी पहुंचा दिया था। ये मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि अब यूपी के संत कबीर नगर से एसआई केस सामने आ गया, क्योंकि यहाँ नासिर अली नाम के जिहादी ने दिन दहाड़े आनंद कुमार का गला काटकर हत्या कर दी। यह गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त असद ने सूर्या को बकरा बनाकर काटा था उस वक्त भी मुस्लिमों का त्योहार था, और अब जब आनंद कुमार का गला काटकर मारा है उस दौरान भी मुहर्रम का महीना चल रहा है। सूर्या की हत्या भी धारदार छुरी से की गई थी और संत कबीर नगर में आनंद का गला भी मुर्गा काटने वाले चाकू से रेता गया। सूर्या और असद भी दोस्त थे, वहीं आनंद और नासिर अली भी दोस्ती थे। इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अपने त्योहारों पर चाकूबाजी करने वाला गैंग क्यों एक्टिव हो जाता है? क्या ये दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा है? और क्या जब जब इनका त्योहार आएगा तो ये कट्टरपंथी हिंदुओं का खून बहाएंगे? चलिए अब आपको बता देता हूं कि जिहादी नासिर अली के एनकाउंटर की मांग तेज हुई तो पुलिस ने क्या बड़ा एक्शन लिया है और किस बात को लेकर नासिर ने आनंद का गला काटकर मार डाला। दरअसल दोनों के बीच विवाद एक शादी समारोह में पनपा था। आरोप है कि नासिर ने आनंद की भांजी से छेड़छाड़ की थी। इसका विरोध करते हुए युवक ने उसे थप्पड़ मार दिया था। तभी से नासिर गुस्से में था और बदला लेने की सोच रहा था, और एक दिन उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आनंद की जान ली। सोचिए, एक तरफ वो आनंद की भांजी से छेड़छाड़ कर रहा था और जब उसे चेतावनी दी गई तो उल्टा मारकाट पर उतारू हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कट्टरपंथियों के अंदर किस तरह से कानून का खौफ ही नहीं बचा है। हालांकि योगी राज में जब ऐसा हुआ है तो चाकूबाजी की सजा तो मिलकर ही रहेगी, और इसकी तैयारी भी तेज हो गई है। हिंदुओं के गुस्से को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी नासिर समेत उसके 4 साथियों की गिरफ्तारी के लिए 3 जिलों की एसओजी के साथ कुल 10 स्पेशल टीमें अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। अब तक 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। आनंद हत्याकांड के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुस्साए लोगों ने हत्यारे नासिर के घर में आग लगा दी। पुलिस के सामने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दोहरी चुनौती है। सूर्या के हत्यारे असद का बुलेट ट्रीटमेंट तो योगी की फोर्स ने कर दिया था, अब आनंद के हत्यारे के खिलाफ भी वैसा ही मांग हो रही है। पीड़ित परिवार खून के बदले खून की मांग कर रहा है। उधर हत्यारे नासिर के घर की पैमाइश की गई है, जिस पर कभी भी बुलडोजर गरज सकता है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि इस बार चाकू गैंग के मेंबर नासिर और उसके साथियों को क्या सजा मिलती है कि जो आगे से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की सोच भी न सके। देखते रहिए जी न्यूज़।